नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जीके रिपोर्टर। इस वक्त ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये भयावह तस्वीर निकल कर आई है केन्या से। और इस फोटो में जो बिल्डिंग आपको जलती हुई नजर आ रही है, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये केन्या की पार्लियामेंट है, जिसे खुद वहां के नागरिकों ने आग के हवाले कर दिया। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे की वजह ये खबर है कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने केन्या को अपना एक मेजर अलॉय आउटसाइड नेटो घोषित किया, उसके 24 घंटे बाद ही वहां पर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो देखिए, अमेरिका ने केन्या को अपना मेजर अलॉय जरूर घोषित किया है, लेकिन ये केवल एक अफवाह है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और इस तरह के अफवाह बड़ी तेजी से लोगों के बीच सर्कुलेट हो जाती है। यहाँ पर वजह कुछ और है और नेटो या अमेरिका से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है कि लोग इस बात से केन्या में यहाँ पर नाराज हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने केन्या को अपना एक मेजर अलॉय यहाँ पे घोषित कर दिया है। लेकिन केन्या में आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आगे वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की असली वजह। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहते हैं। तो देखिए, केन्या के इस प्रोटेस्ट के पीछे की असली वजह है वहाँ का कर्ज। जी हाँ, केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पर डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो लगातार बढ़ रहा है और केन्या की सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा, जैसे कि श्रीलंका को जाना पड़ा था। और पाकिस्तान का तो खैर डेली का काम है आईएमएफ के पास जाना। तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई देश आईएमएफ के पास जाता है मदद के लिए, तो आईएमएफ की सबसे पहली शर्त ये होती है कि अपने देश में टैक्स बढ़ाओ, जिससे सरकार की जो मॉनेटरी हालत है उसमें सुधार हो जाए। और इसके लिए टैक्स बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो आईएमएफ के दबाव में केन्या की सरकार ने एक फाइनेंस बिल पेश किया, जो कि बेसिकली इनका बजट होता है, और इसमें कहा यह जाता है कि टैक्सेस पूरे केन्या में बढ़ा दिए जाएंगे। तो जैसे ही लोगों को ये बात पता लगी, तो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता टैक्स बढ़ने की बात सुनकर सड़कों पर उतर गई और देश की राजधानी नैरोबी में घातक प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ शुरू हो गए। ये प्रदर्शन इतने खतरनाक थे कि इनके बाद भारत ने भी केन्या में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने की और बाहर न निकलने की चेतावनी जारी करनी पड़ी, क्योंकि केन्या में भी भारत के लगभग 20,000 से ज्यादा नागरिक हैं। वैसे केन्या की ही एक टैक्स जस्टिस एक्टिविस्ट ने बताया कि सबसे ज्यादा लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाए जाने से नाराज हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे कंटेंट क्रिएटर प्रभावित होंगे, जो कि ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था। और अब जब किसी के पास आएगा कोई साधन नहीं है, आप उनके द्वारा बनाए गए आजीविका के साधन पर टैक्स लगाओगे तो तुरंत प्रक्रिया होनी स्वाभाविक है, और ये प्रोटेस्ट उसी का रिजल्ट है। और इनकी ये बात अपनी जगह ठीक भी है, क्योंकि इससे लोग इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि इन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पूरी बिल्डिंग नहीं जली, और इसके अलावा केन्या की राजधानी में ही वहां के गवर्नर ऑफिस को भी आग लगा दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। और पुलिस के बल प्रयोग की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं।